दोस्तों, ईडी रेड ने पूरे राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के घर के बाहर ऐसा बवाल मच गया कि पूरे सड़क पर तनाव और नारेबाजी हो गई और यहां तक कि देखते ही देखते पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच ऐसी धक्का मुक्की हो गई कि गाड़ी तक में भी तोड़फोड़ कर दी गई। दोस्तों, आज तक के इतिहास में ईडी जो है बार बार छापेमारी करती है और आप देखिए आंकड़े भी अगर आप देखेंगे, अगर आप जाएंगे तमाम जो है गूगल्स के माध्यम से, नेट के माध्यम से अगर आप डेटा निकालेंगे, आंकड़ा निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ईडी की जो कार्रवाई है विपक्षी नेताओं के खिलाफ जो है सबसे ज्यादा रही है। हालांकि ईडी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत कुछ कहा, लेकिन दोस्तों इस वक्त बड़ी खबर आ रही है केरल से कि केरल के अंदर ईडी जो है छापेमारी करने के लिए जाती है और जैसे ही छापेमारी की खबर पिनराई जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उनके समर्थकों को पता चलती है, भारी तादाद में समर्थक वहां मौजूद हो जाते हैं और ईडी के गाड़ी को घेर लेते हैं और देखते ही देखते दोस्तों पुलिस प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की होनी शुरू हो जाती है और ऐसा नजारा हो जाता है कि शायद इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया हो कि ईडी छापेमारी करने जा रही हो और ईडी पर ही किस तरीके से आप देखिए कि दबाव बन गया, ईडी को ही किस तरीके से लोगों ने घेर लिया जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं देखा गया। सबसे पहले आप जरा खबर को देखिए, न्यूज 24 की खबर और लिखा है केरलम सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने ईडी अधिकारियों की गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की। कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल्स लिमिटेड यानी CMRL मामले में ईडी द्वारा केस में 10 जगहों पर की गई तलाशी के विरोध में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन कर दिया। इन जगहों में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का आवास भी शामिल है। दोस्तों, ये सवाल उठ रहा है कि ईडी का ये जांच क्या भ्रष्टाचार की जांच है, क्या भ्रष्टाचार को लेकर के जांच की जा रही है या फिर राजनीतिक के तौर पर परेशान करने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। दरअसल जो परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी को जो है कोकिन मिनरल्स एंड रूटाइल्स लिमिटेड यानी CMRL केस में केरल की कई ठिकानों पर छापेमारी की गई, लेकिन सबसे ज्यादा हलचल तब मच गई जब ईडी की टीम पूरे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के तिरुवनंतपुरम आवास पर पहुंच गई। दोस्तों, सुबह से ही वहां पर हलचल मचनी शुरू हो गई थी, भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए थे, लेकिन जैसे खबर फैलनी शुरू हो गई कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, उनके घर पर छापेमारी होने जा रही है, वहां पर ईडी पहुंच रही है, वैसे ही सीपीएम के कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ती चली गई। उसके बाद जैसे ही छापेमारी करने की खबरें आई और जैसे ही ईडी अंदर जाती है उस वक्त ऐसा माहौल हो गया दोस्तों, जो पूरे देश ने ही अपनी तरफ ध्यान खींच लिया, यानी केरल ने अपनी तरफ ही ध्यान खींच लिया पूरे देश का कि ईडी छापेमारी करने कहां आई थी और कहां किस तरीके से भागते हुए नजर आई। आरोप लगाया गया दोस्तों कि जैसे ही ईडी अधिकारियों ने छापेमारी पूरी करके बाहर निकले, सीपीएम समर्थकों ने उनकी गाड़ियों को घेर लिया। जब गाड़ियों को घेरा तो कुछ लोगों ने वाहन को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, गाड़ियों पर पत्थर तक फेंक दिए गए और हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। इस दौरान कई घटनाएं उस समय सामने आ गई जिसमें पुलिसकर्मियों को लेकर के भी, आम कार्यकर्ताओं को लेकर के भी कुछ जो है खबरें निकल कर आई कि थोड़ी बहुत जो है कह लीजिए कि कोई चोटिल हो गया है, इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है दोस्तों कि क्या ईडी सिर्फ जांच कर रही थी या फिर ये कार्रवाई किसी बड़े राजनीतिक संदेश का हिस्सा था। सीपीएम ने सीधे सीधे बीजेपी सरकार पर निशाना साध दिया है। इस वक्त पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और केंद्र एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को डराने, दबाव बनाने के लिए किया जाता रहा है। सीपीएम महासचिव AM बेबी ने कहा कि यह सिर्फ एक रेड नहीं है बल्कि विपक्ष को कमजोर करने की भरसक पूरा प्रयास किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी और केंद्र सरकार का यह दावा है कि ये जो भी काम किए जा रहे हैं ये काम सरकारी एजेंसियों की तरफ से किया जा रहा है। अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो जांच एजेंसियों को कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है, जिसके तहत ईडी अपना काम कर रही है। दोस्तों, जरा आप सोचिए कि मामला इतना बड़ा क्यों हो गया इतना बड़ा मामला, ये बहुत बड़ा सवाल है। ईडी की कार्रवाई सिर्फ पिनराई विजयन तक सीमित नहीं रही है, इसलिए मामला बड़ा हो गया क्योंकि जांच एजेंसियों की नज़र पर जो उनकी बेटी है वीणा विजयन और पूर्व मंत्री PM मोहम्मद रियाज के जुड़े कई ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है, जिसके बाद यह बड़ा मामला हो गया। यानी अब मामला सिर्फ एक
रेड का नहीं रहा, बल्कि पूरे राजनीतिक परिवार पर जांच का शिकंजा किस तरीके से कसा जाए, किस तरीके से घेरा जाए, यहां तक ये पूरा मामला पहुंच गया। यानी असली वजह यह है दोस्तों कि केरल की राजनीति में जो कुछ हो रहा है उससे पूरे देश भर का जो राजनीतिक तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। एक तरफ ईडी कह रही है कि वह एक आर्थिक अनियमितताओं को जांच कर रही है, जबकि दूसरी तरफ सीपीएम इसे लोकतंत्र और विपक्ष पर दबाव की राजनीति करार दे रही है। दोस्तों, ये मामला अब सिर्फ केरल तक सीमित नहीं रहने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में देश भर में ईडी, सीबीआई और अन्य एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर विपक्ष लगातार राजनीतिक जो है बयान देते रहे हैं। बार बार विपक्षी पार्टियां कहती रही हैं कि ये सब कुछ राजनीतिक भेदभाव से किया जा रहा है, राजनीति को देख करके किया जा रहा है, अपनी मंशा, अपनी भड़ास फोड़ने के लिए सारा गुस्सा निकाला जा रहा है। विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता रहा है कि विपक्षी ये कहते रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल सिर्फ नेताओं को, विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाने के लिए किया जाता रहा। आप हाल ही में देखिए किस तरीके से पार्टियों पर आज ईडी के छापे पड़े जाते हैं और 2 दिन के बाद उस पार्टी का दामन छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से ईडी की दबाव इतना इस कदर बढ़ा दिया जाता है कि कई नेता जो है बोलना बंद कर देते हैं, कई नेताओं की चुप्पी सामने आ जाती है और बार बार सरकार ये कहती रही है कि हमारा इसमें कोई नहीं है, हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। सरकारी एजेंसियां जो अपना काम कर रही हैं और इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई क्या है? सच्चाई तो देश की आम जनता समझती है। खैर, ये जो घटना हुआ है केरल के अंदर में, जो पूर्व सीएम के घर पर जो छापेमारी की गई है, ईडी की रेड पड़ी है, जिसके बाद तमाम समर्थकों ने ईडी की गाड़ी को घेर दिया है, किस तरीके से जो है वो घटना निकल कर आई, कि तोड़फोड़ की खबरें निकल कर आई, लाठीचार्ज की खबरें निकल कर के आई, कई लोग घायल भी हो गए, इस तरीके से खबर निकल कर आ रही है। तो सवाल ऐसे हालात में यह है कि ईडी की कार्रवाई को लेकर के क्या सिर्फ विपक्षी पार्टियों पर ही ये सब कुछ होता रहेगा? क्योंकि दोस्तों, वहां पर बीजेपी के खिलाफ और ईडी के खिलाफ पुरजोर तरीके से नारेबाजी भी की गई। यानी लोगों के अंदर जो गुस्सा है, जनता के अंदर जो गुस्सा है, वो ईडी के साथ साथ बीजेपी के ऊपर भी है कि केंद्र की तरफ से इशारा मिलता है, इसके बाद ईडी कार्रवाई करती है। इस खबर को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।